हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। चंडीगढ़ सीएम मनोहर लाल से मिले 4 निर्दलीय विधायक। 4 निर्दलीय विधायकों ने सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की और कृषि कानूनों को लेकर सीएम मनोहर लाल से उन्होंने ये मुलाकात की है। राकेश दौलताबाद, नैनपाल रावत, रणधीर गोलन और धर्मपाल गोंदर ने मुलाकात की है। सीएम से किसानों के मुद्दों को जल्द निपटाने की अपील की गई है। दोपहर में निर्दलीय विधायकों ने की थी गुप्त बैठक। सीएम मनोहर लाल से मिले 4 निर्दलीय विधायक। कृषि कानूनों को लेकर सीएम मनोहर लाल से मुलाकात की है इन विधायकों ने। राकेश दौलताबाद, नैनपाल रावत, रणधीर गोलन, धर्मपाल गोंदर ने मुलाकात की। सीएम से किसानों के मुद्दे को जल्द निपटाने की मांग की है। दोपहर में निर्दलीय विधायकों ने गुप्त बैठक की थी और उसके बाद ही ये विधायक सीएम से मिले हैं, जहां उन्होंने किसानों के जो मुद्दे हैं उसको जल्द निपटाने की मांग की है। कृषि कानूनों को लेकर सीएम मनोहर लाल से इन विधायकों ने मुलाकात की है, जिसमें राकेश दौलताबाद, नैनपाल रावत, रणधीर गोलन, धर्मवीर गोंदर भी मौजूद थे। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश गुप्ता, जिस तरह से ये निर्दलीय विधायक आज सीएम से मिले हैं, इसके क्या मायने निकाले जाएं? देखिए, ये जिस तरह से आप जानते हैं कि 20 दिन से किसान जो हैं खुले में डटे हैं और लगातार कृषि कानूनों को रद्द करने की बात की जा रही है, लेकिन इस दौरान आपने ये नोट किया होगा कि समाज के हर वर्ग का इन्हें धीरे धीरे साथ मिलना शुरू हो रहा है। और चाहे वो वकील वर्ग हो या व्यापारी वर्ग हो या अन्य ये कलाकार हैं या और तरह के जो लोग हैं, धीरे धीरे लगातार समर्थन मिल रहा है। और जो राजनीतिक समर्थन है उससे किसी तरह से आप ये जानते हैं कि ये बात छिपी नहीं है। और सरकार के ही जिस तरह आपने देखा होगा कि सोमवीर जो सांगवान है पहले ही चेयरमैन से इस्तीफा दे चुके हैं, और जजपा के एक विधायक हैं जोगीराम स्याग जो आज बैठक में भी शामिल थे, वे चेयरमैन लेने से इनकार कर चुके हैं। अब क्योंकि ये सब जनप्रतिनिधि हैं और निर्दलीय विधायक आए हैं जीतकर, तो इनको भी कहीं ना कहीं ये चाहे वो सरकार के समर्थन की बात हो या किसानों के समर्थन की बात हो, इतना बड़ा विषय चल रहा है, जनप्रतिनिधि जो है अपने आप को इससे अछूता नहीं रख सकता है। इसी संदर्भ में आपको और बताता हूं कि 18 दिसंबर को पूर्व विधायक ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। नैनपाल रावत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से सीधे सवाल करते हैं। सर, आज आप लोगों ने सीएम से मुलाकात की है, इस दौरान क्या क्या मांगे आप लोगों ने रखी है? देखिए, मांगे तो माननीय मुख्यमंत्री जी से क्या रखनी थी, क्योंकि ये केंद्र सरकार का मसला है जी। जो तीनों अध्यादेश है वो केंद्र सरकार ने लागू किए हैं जी। और मैं समझता हूँ कि वो निश्चित तौर पर किसानों के हक में जो ना तीनों अध्यादेश हैं, और फिर भी कोई कमी बेसी उसमें है तो केंद्र सरकार को उसमें कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो कर देनी चाहिए किसानों के हक के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम सभी विधायक जाके मिले थे। पहले हमारा एक लंच इकट्ठा हुआ था जिसमें 6 विधायक थे हम। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए। माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने ये रिक्वेस्ट की कि भाई ऊपर बातचीत करके और इसको अब जल्द से जल्द निपटाया जाए, क्योंकि 20 दिन किसानों को अब हो गए हैं और मैं समझता हूँ कि किसान भी इसमें पूरी हद तक शामिल नहीं है। ये जो लड़ाई है गौरव जी, ये पंजाब में शुरू की है। जी बोलिए। ये पंजाब से शुरू हुई और मैं समझता हूँ कि ये कांग्रेस सरकार का, कांग्रेस पार्टी का एक प्रायोजित एजेंडा है जिसको जो ना हवा दे दी गई। और अगर किसानों की बात करें तो किसान तो हमारे हरियाणा में भी पूरे तरह किसान रहते हैं, केवल पंजाब में किसान नहीं है। तो SYL का जो मुद्दा है वो आज तक इन्होंने सुलझा के नहीं दिया। अगर किसानों की हक की बात करते हैं तो किसानों के लिए SYL का जो जब केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी, राज्य में भी कांग्रेस सरकार थी, तब भी नहीं दिया। और आज भी किसान इस बात के लिए बहुत लंबा, जबकि माननीय अदालत ने, केंद्र सरकार ने कई बार जो ना इस चीज के लिए कहा पंजाब को कि भाई SYL का जो पानी है हरियाणा के किसानों को दो। तो मैं समझता हूँ कि ये जो ना एक प्रायोजित कुछ हमारे जो विपक्षी लोग हैं उनके साथ, वो किसानों के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। अन्यथा केंद्र की जो सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार,
स्टेट में माननीय मनोहर लाल जी की सरकार, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो किसी किसान वर्ग या अन्य वर्ग के कोई अहित में फैसला लेते हों। हमेशा तो हित सरकार, में देश और प्रदेश। सर अगर ये हित में फैसला है तो फिर किसान क्यों धरने पे 20 दिनों से बैठे हुए हैं? देखिए, कुछ तो कंफ्यूजन होगा ना जिसको सरकार दूर नहीं कर पा रही होगी। मैं बिल्कुल आपकी बात को मानता हूं कि बिल्कुल 20 दिन से किसान बैठे हैं। मैं आपको ये भी कह चुका हूं दुख की घड़ी है ये। आप पारा दिल्ली में जो पारा है वो लगातार गिर रहा है और समस्या का समाधान नहीं निकल रहा है। पूरे देश की नजरें हैं, ऐसे में कुछ तो कदम उठाने चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये मुद्दा किसानों का होता तो आज सारा देश जाम हो जाता। किसान जो वहाँ हैं, अब मैं अपने यहाँ की बात करूं या अन्य विधायकगण जो गए हैं उनमें से ज्यादातर न राकेश दौलताबाद जी के यहाँ से कोई किसान आया है, ना मेरे यहाँ से कोई किसान शामिल हुआ है मेरी विधानसभा से। और इवन मेरे से जो किसानों ने बात की वो कहते हैं कि ये ठीक है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि पहले किसानों को एक योजना 1 साल 2 साल जब हमारी फसल बिकती है और एमएसपी की गारंटी हमारे केंद्र की सरकार भी और स्टेट गवर्नमेंट माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी दे चुके हैं कि एमएसपी पर ही खरीद की जाएगी। और फिर भी जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है उसमें कोई दिक्कत है या और कोई अमेंडमेंट होना है तो वो सरकार को अगर किसान चाहे तो कर देनी चाहिए। और जिस दिन किसान पूरी तरह चाहेगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि किसान पूरी तरह इस लड़ाई में शामिल नहीं है, जब इसमें पूरी तरह शामिल हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर कोई समस्या छोटी मोटी इसमें होगी तो उसका निवारण होगा। सर लेकिन दिल्ली के बॉर्डरों पे तो बहुत बड़ी संख्या में किसान जो हैं वो बैठे हुए हैं और उम्मीद यही कर रहे हैं कि इसका समाधान निकले, क्योंकि 20 दिन हो चुका है। सर हमारे साथ आप जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त रणधीर गोलन जो है वो निर्दलीय विधायक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रणधीर जी, ये बताइए कि आज आप लोगों ने सीएम से मुलाकात की है, क्या मांगे आप लोगों ने रखी है? हमने सीएम साहब से किसानों के विषय में मांग रखी है कि जो किसान आंदोलन पिछले 20 दिनों से चला हुआ है जी, केंद्र सरकार से बात कर इसको निपटाने का काम करें। क्योंकि इतनी भारी ठंड के अंदर किसानों की 3-3 पीढ़ियां, बच्चे, औरत, बुजुर्ग सब वहां पर बैठे हैं। उसी को विषय को लेकर हमने दिन में आज हम 6 विधायक इकट्ठे हुए थे जी। मेरे निवास स्थान पर इकट्ठे हुए थे। दोपहर का भोजन भी वहीं किया। तो हमने किसानों की चिंता करते हुए माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का फैसला लिया था। क्या आश्वासन मिला सर? कुछ आश्वासन मिला आपको सर? हेलो, हाँ जी सर, क्या आश्वासन सीएम की तरफ से मिला? क्योंकि हरियाणा न्यूज पर आपको लोग सुन रहे होंगे। चलिए सर, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया। राकेश गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज किसानों के मुद्दे को लेकर 4 निर्दलीय विधायक जो हैं वो सीएम से उन्होंने मुलाकात की थी और इस पर उन्होंने सीएम से बातचीत की है।